अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात से मैं एक आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी बात को बग़ौर सुने और इसको शेयर करें। ज़ुबान हमारी है, बात आप सबकी होगी। मैं मन की बात नहीं करूँगा, मैं वक्त और हालात और आपके दिलो दिमाग की बात करूँगा। ख़ास करके बिहार के तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है कि आज जिस तरह दूसरे अदर स्टेट में बिहार और बंगाल और उड़ीसा और झारखंड और दूसरे स्टेट के लोग परेशान हाल हैं, मज़दूर ख़ास तौर पर, और ज़्यादातर मज़दूर बिहार के हैं जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। खाने को रोटी नहीं है, रहने को छत नहीं है। ये सच्चाई है। सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन दावे में सरकार नाकाम है। शायद उनके पैसे आते आते उनके चेले चपाटे खा जाते हों, या फिर वो पैसे मज़दूर तक आते ही नहीं हैं, वो भेजते ही नहीं हैं, देते ही नहीं हैं। अनाउंस हो जाता है, घोषणा हो जाता है, और वो पैसे कहाँ चले जाता है ऊपर वाले को मालूम है, किसके जेब में जाता है। बिहार वासियों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज की तारीख़ को आप अच्छी तरह अपने जहन में बैठा लीजिए। अच्छी तरह आप इस बात को याद कर लीजिए कि एक दिन वो था जो पूरा मुल्क महामारी से जूझ रहा था। हर कोई परेशान था, हर किसी तरफ परेशानी का चर्चा हो रहा था, लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं था। आप अपने घर बार को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा कर के कंपनियों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, उस स्टेट के इकोनॉमी को मजबूत करते थे, लेकिन वहाँ की सरकार भी आपको पूछने वाला नहीं थी। वहाँ की सरकार के भी कान में जूं तक नहीं रेंगता था। आप दर दर की ठोकरें खाते थे, छत नहीं था, रोटियां नहीं थी आपको खाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं था। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र आप पैदल तय करने पर मजबूर हो रहे थे। आपके बच्चे बिलख रहे थे, आप बिलख रहे थे, आप सिर्फ एक आसरा लगा कर आवाज़ दे रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इस दिन को आप भूलिएगा नहीं। जो अपने पीछे को भूल जाता है वो किसी काम का नहीं होता। जिस तरह आप दूसरे स्टेट में जाकर उनके इकोनॉमी को मजबूत कर रहे थे, आप अपनी सरकार से मांग कीजिए कि वो आपके स्टेट में, आपके बिहार में कंपनियां को लाए, प्लांट लगवाए, ताकि उससे आप अपने घरों में रोज़गार पाएँ। फिर कभी ऐसा ना हो कि फिर किसी और महामारी में आपको इस तरह दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़े। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं मन की बात नहीं कर रहा। रोता हुआ लोगों को देखकर, रोड पर चलता हुआ लोगों को देखकर, पुलिस की लाठियाँ खाता हुआ लोगों को देखकर दिल दहल जाता है। आज कोई नेता कहाँ है जो आपके घर जाने के लिए आपका इंतज़ाम करे? कहाँ है कोई? फ्री गाड़ी के नाम पर आपसे पैसे वसूले जाते हैं। आपके पास पैसे नहीं है, घर में लोग कर्ज लेकर के आपको पैसा भेज रहा है आपको घर तक आने के लिए। कहाँ सरकार है? कहाँ विधायक है आपका? जब वोट मांगने के लिए कोई आए तो ये सवाल उनसे आप पूछिए उनसे सवाल किया, कहाँ थे उस दिन जिस दिन हम परेशान थे? हम रोटी के लिए परेशान थे, घर नहीं था हमारे पास, हम दूसरे स्टेट में रो रहे थे कि कोई हमें घर तक पहुँचा दे, लेकिन उस वक्त में भी हमें कर्ज लेने पर मजबूर किया गया। किसी की मदद नहीं आई, कोई हाथ नहीं बढ़ाया। ये सवाल पूछिएगा, याद रखिए आज के दिन को। और अगर आप ये दिन को भूल गए, हिंदू मुस्लिम में फंस गए, तो फिर आइंदा कभी ऐसा दिन आएगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ ऐसा दिन ना आए। फिर आइंदा ऐसा दिन आएगा, तब आपको याद आएगी मेरी बात। ये दिन याद रखिए, इस बात को याद रखिए। पूछिए सवाल अपने सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने विधायक MP MLA से पूछिए सवाल, अपने पंचायत के मुखिया से सवाल पूछिए, सरपंच से, समिति से, प्रमुख से, जिला परिषद से सवाल पूछिए, कहाँ हैं वो लोग? जवाब ना दिए तो उसके गिरबान पकड़िए। वो आपका नौकर है, आपने उसको चौकीदारी दे रखी है। जब आपकी हिफाजत ना हो पाए, जब आपके ही पेट में दाना ना आए, जब आप ही दर दर भटकने पर मजबूर हो जाएं, तो चौकीदारी कैसी है? ये सवाल पूछिए। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपकी आवाज़ है, ज़ुबान मेरी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। MIM से मैं कारी मोहम्मद शाहजहाँ, उधर नवी, पूर्णिया, बिहार। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।
अरे क्या है इसमें।